श्रीदेवी सरस्वती नमः। श्रीमात्रीर्पितृर् चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। वालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरुमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्नुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्त्रस्तनिबद्धनी विवलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति। सब द्वारन को छाड़ी के जो मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। ओ वृषभानु की नंदिनी निक मेरी ओर निहार। आइए हनुमत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित मैं आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। विराजिए अंजनी के लाल। विराजिए पवन कुमार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राश राशेश्वरी सरकार की। आनंद कंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। नैना मैया की। महाकाली मैया की। देवाला कामेश्वर भगवान की। सभी स्थानीय देवी देवताओं की। गुगाजहार वीर जी महाराज की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अखिलेश्वर कारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निरीह निर्विकल्प परमात्मा के चरणों में दास का बारंबार नमन बारंबार वंदन। ठाकुर जी की अल्लादिनी शक्ति श्यामा प्यारी कुंज विहारिणी मनोहारिणी सर्वेश्वरी
ऊंची अटारी वारी के चरणों में दास का बारंबार नमन बारंबार वंदन। ठाकुर ठाकुरानी कालौकिक दिव्य तेजो में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण पावन सदग्रंथ के चरणों में बारंबार नमन बारंबार वंदन। राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए इस स्थान के जितनी देवी देवताएं हैं सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आए। बड़े प्रेम से बड़े भाव से ये विश्राम की कथा अंतिम चरण की कथा हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाना नाम कीर्तन हम लोग करें। तदुपरांत नाम का आसरा लेकर के कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। राधा मेरी स्वामिनी राधा, 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 राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी राधा, मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी राधा, मेरी स्वामिनी मेरी स्वामिनी राधा, मेरी स्वामिनी वृंदावन की राजा दोनों, वृंदावन की राजा दोनों श्याम राधिका रानी, 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 चार पदार्थ
मुक्ति भरे ताहाँ पानी। चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। चार पदार्थ करत मजूरी, चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे ताहाँ पानी। राधा मेरी स्वामिनी राधा, गाइए फिर से। मेरी स्वामिनी राधा। राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा, गाइए फिर से। मेरी स्वामिनी राधा। मेरी स्वामिनी राधा, मेरी स्वामिनी राधा। राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा। राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा
मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तत्प्रणमामि हरिप्रिये। काहू केवल भजन है और काहू के आचार, दास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। दास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार, सोवत पाँव पसार, सोवत पाँव पसार। हे प्रिया जो, हे प्यारे नंदन नंदन, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। हे नंदन नंदन यशोदा नंदन, हे युगल सरकार, आपके चरणों में करुण विनय है। सदा अपना बनाइए, निज जन बना करके चरण शरण का वास दीजो। बरसाना का वास मिले, वृंदावन का वास मिले, और युगल रूप सदा नैनों में समाहित रहे। मानस पटल पर युगल जोड़ी सरकार की सदा विराजित रहे। ये प्रार्थना आपके इसी चरणों में हम करते हैं। हे नंदन नंदन, हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं सदा से आपका दास था, आपका दास हूँ और सदा से आपका दास रहूंगा। बस एक कृपा करना, चरणों से दूर ना करना, चरणों से दूर ना कर देना। इतनी सी करुण विनय आपके चरणों में है। इससे ज्यादा कुछ मांग नहीं करते, इससे ज्यादा आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। इसलिए हे प्यारे श्याम सुंदर, सदा अपना बनाइए, निज जन बना करके चरण शरण का वास दीजिए। ये भाव लेकर के आनंदमय भाव से भगवान के चरणों में हम लोग चलें, लाडली लाल के चरणों में हम लोग चलें। प्रेम से बोलो राधे राधा, जोर से बोलो और थोड़ा जोर से। भगवान का नाम सदा जीवन में रहे, भगवान का नाम सदा जीभा पर रहे, यही कामना करते हुए भगवान के चरणों में हम लोग चले। आज श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत साप्ताहिक की इस कथा के अंतिम चरण में हम आप लोग पहुंच चुके हैं। ये विश्राम का पल है, ये आराम का पल है, और यही आराम जीवन में राम को देने वाला है। ये पड़ाव है ठहरने का, ये पड़ाव है विश्राम का, और यही पड़ाव है जहां
अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत प्रेम जहां प्राप्त होता है, ये वही पल है, ये वही क्षण है जहां आकर के विराम होता है, जहां आकर के विराम होता है। आदमी जब चलते चलते बहुत थक जाता है ना, बहुत ज्यादा चलते चलते जीवन के संघर्षों में, जीवन की भाग दौड़ में, ये संसार की उठा पटक में जब आदमी थक जाता है तो फिर वो आराम चाहता है। वो चाहता है एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए कहीं विश्राम मिले, कहीं आराम मिले। तो आदमी बैठ जाता है, ठहर जाता है, वो एक जगह स्थिर हो जाता है। अब वो कहता है अब नहीं चल पाऊंगा, अब विश्राम चाहिए। मैं कहूं शरीर के लिए, शारीरिक थकान के लिए अगर विश्राम जरूरी है तो ये आत्मा तो कई जन्मों से भटक रही है। ये आत्मा तो कितने रूप स्वरूप बदलती हुई, शरीरों को, रूपों को बदलती हुई, घरों को बदलती हुई, जाने कहां कहां भटकती हुई, 84 लाख योनि में जाने कहां कहां इसका जाना हो गया। अब ये मानव देह में आई है तो कम से कम इस समय हमारा कर्तव्य बनता है यह आत्मा अब विश्राम कर ले, यह आत्मा ठहर जाए, यह आत्मा ठिठक जाए, यह आत्मा एक जगह स्थिरमती होकर के बैठ जाए। और ये विश्राम, ये विराम, ये आराम केवल और केवल कथा में ही प्राप्त हो सकता है। ये आत्म विराम इसको कहा जाता है। ये दौड़ती आत्मा, ये भागती आत्मा, ये दौड़ता हुआ मन एक जगह विश्राम पाए तो ये विश्राम कहाँ मिलेगा? बोले सुनो, ये विश्राम राम के चरणों में ही प्राप्त होगा। जब राम आएंगे तो फिर विश्राम भी आएगा, इसमें तनिक दोराया नहीं, तनिक संदेह नहीं। आराम, विश्राम। आप ये नहीं जानिएगा कि आज कथा का विश्राम हो रहा है। हम कई लोगों से पूछते हैं, बोले आज क्या है, लोगों को पूछा होगा रास्ते में, तो लोग कहते हैं बोले आज कथा पूरी हो गई, आज कथा खत्म हो गई, आज कथा समाप्त हो गई। नहीं, ये समाप्त नहीं होगी, ये अविरल धारा है, ये बहेगी। ये आज यहाँ बह रही है तो कल से कहीं और भी बहेगी। ये बहाव है, ये बह रही है, गंगा है, ये बहती रहेगी, ये सदियों से बह रही है और सदियों तक, कालांतरों तक, युगांतरों तक ये बहती रहेगी। लेकिन सुनो, विश्राम अगर हुआ है तो विश्राम इस आत्मा को यहाँ देना है। ये आत्मा ठहर जाए, इस कथा पर ही रुक जाए, अब इसके आगे और नहीं, बस इतना ही, फुल स्टॉप लग जाए, यही विराम हो जाए। इसी का नाम विराम है, इसी का नाम विश्राम है। यात्रा है, इस यात्रा का विराम हो जाए, विश्राम हो जाए। और विश्राम केवल कथा में ही हो सकता है, और जगह विश्राम नहीं हो सकता। आराम, विराम। तो आज विश्राम की कथा हमारे यजमान परिवार ने खूब बढ़िया सुंदर आयोजन किया, और आयोजन करके इनका मनोरथ आज पूर्ण हुआ। पूजनीय बड़ी माता जी जिन्होंने इस संकल्प को लिया और संकल्प को लेकर के अपने पुत्रों को एक निर्देश किया, एक राह दिखाई, घर में कथा चाहिए। तो इस अवस्था में पूजनीय माता जी कथा में विराजी हैं और इनका सदसंकल्प आज पूर्ण हुआ। मैं कहूँ इन्होंने केवल अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं किया, इन्होंने केवल गई हुई पुण्य आत्माओं का उद्धार नहीं किया, आज इन्होंने पूर्व की गई हुई 7 पीढ़ियों का और आगे आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया। इसमें तनिक दोराया नहीं है, तनिक संदेह नहीं है। इसके लिए मैं संपूर्ण यजमान परिवार को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं व्यास मंच से, व्यासपीठ से दूं। और आप लोग जो इस कथा के सहभागी बने, कुछ सेवक बन करके, कुछ सेवादार बन करके, कुछ प्रेमी बन करके, कुछ श्रोता बन करके, हर भाव से आपने सहयोग किया। आप सब लोग भी इस कथा के लिए बधाई के पात्र हैं। आपका ये पूरा सुंदर सा गांव इस कथा के लिए खूब खूब बधाई का पात्र है। तो आज तो विराम है, तो आज तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने जितना बोलना था पूर्व के 6 दिनों में खूब बोला। जहां मुझे 3 घंटे लेने थे, मैंने 3.5 घंटे पंडित जी लिए। हाँ, सच कह रहा हूँ। जहां मुझे 4 भजन गाने थे, वहां मैंने 2 भजन गा करके भी निपटा दिया। जहां मुझे पूरी कथा सुनानी, मैंने कथा में ही ज्यादा जोर दिया, क्योंकि आपके पंडित जी ने कहा था कि कथा ज्यादा। इसलिए मेरी कोशिश रही, इन विगत के 6 दिनों में मैंने खूब सुनाया, खूब अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की आपको हर तरह से समझ आए। अब आपने इन 6 दिनों में क्या सीखा, क्या सुना,
क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये आप लोग जानते हैं। अब आज भी मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर इतने दिन बोला वो सब खराब हो जाएगा। समझने वाला तो इशारा ही समझ जाता है ना। कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बोलो ना, होता है ना। अब उसको बार बार बोलते नहीं, बार बार बोलते नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, वो तो फिर आप जीवन भर बोलते रहिए। वो तो फिर भैंस के आगे बीन बजाना होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। हाँ जी, क्या काफी होता है। और इशारा तो मैंने 6 दिन खूब किया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप मेरा इशारा क्या समझे तो क्या कहेंगे आप? कोई इतने लोग बैठे हैं, लगभग 100 से ऊपर आदमी हैं। क्या कोई एक आदमी हाथ उठा करके कह सकता है कि पंडित जी मैंने आपकी कथा का निचोड़ निकाला? कोई है तो हाथ उठाओ, मैं अपनी कथा को सफल मान जाऊंगा। बोलो, एक आदमी कोई हाथ उठा करके कह दे पंडित जी मैंने 7 दिन आपकी कथा सुनी, मैंने आपकी कथा का ये निचोड़ निकाला, आपकी कथा का ये तात्पर्य था। अगर ये कह दिया तो फिर समझो कि आपने सच में ही कथा सुनी। बोल पाएगा कोई? किसने निचोड़ निकाला? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भैया। ये तो परीक्षा की घड़ी है। अब पूरा साल भर आप पढ़े, अंत में अगर परीक्षा ना हुई तो फिर कैसे पास फेल किया जाएगा? बोलो क्या करें? पास कर दे, फेल कर दे। निचोड़ कौन निकालता है? बोलो। आपके घर में दूध है, दूध रखा है, लेकिन आपने उसमें जमाने के लिए थोड़ा सा दही नहीं डाला। बोलो वो दही बन जाएगा क्या? बोलो। फिर उस दही को हमने अगर मथा नहीं तो उससे माखन निकल पाएगा क्या? और उस माखन को अगर हमने अग्नि पर रख करके तपाया नहीं, बोलो घी प्राप्त हो जाएगा क्या? बोलो ना, बोलो ना। होगा? नहीं होगा। मैं आपके लिए दूध लेकर के आया था और आपका कर्तव्य था कि उस दूध से घी कैसे निकलेगा, ये सारा प्रोसेस आपके हाथ में था। मैं तो दूध परोस रहा था आप लोगों को इतने दिन से। मैंने आपको दूध परोसा और आपने उसका क्या किया भगवान जाने। दूध पी गए कि उसका कुछ और भी आपने निष्कर्ष निकाला। 2-4 चीजें, मैं छाछ भी मुझे चाहिए, मुझे घी भी चाहिए, मुझे माखन भी चाहिए, मुझे दही भी चाहिए। अगर तो 4-5 प्रोडक्ट चाहिए तो फिर उसका तो बदलाव करना पड़ना था, उसको तो बदलना पड़ना था। अगर आपने नहीं बदला होगा तो फिर वो दूध का दूध ही रह गया। अगर आपने बदलाव किया होगा तो फिर निश्चित तौर पर आपने बहुत सारी चीजें उसमें से प्राप्त की। और सुनो, अंत में वो जो घी है वो घी भी आपको प्राप्त हुआ होगा, जो महाबलिष्ठ करने वाला है, शरीर को पुष्ट करने वाला है, वो भी आपको प्राप्त हुआ होगा। अब मुझे नहीं मालूम आपने क्या सुना। मैंने इशारा तो खूब किया आपको 6 दिन और बार बार एक ही इशारा करता रहा। अब आप इशारा समझे नहीं समझे आप जानो। आज मैं अंतिम बार एक इशारा और कर रहा हूं, उसको अगर समझ गए तो बात बन गई। अब भी ना समझे फिर आपकी मर्जी। फिर नाव आपके हाथ में है, फिर डूबना और पार जाना फिर आपकी मर्जी। सच बोलूं, याद करना, इन विगत के 6 दिनों में मैंने आपको एक ही बात बताई, एक ही बात बार बार मैं कहता रहा। आज फिर कह रहा हूं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बस। मैं इससे ज्यादा अपनी कथा में कुछ और सुनाता ही नहीं। मैं शुरुआत कथा की यहीं से करता हूं। आप बोलो की कि नहीं की? मैं शुरुआत कथा की यहीं से करता हूं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और जब मैं कथा का विराम करता हूं तो एक ही बात बोलता हूं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, दूसरा कोई अपना नहीं। इससे ज्यादा मैंने आपको किसी भी कथा को अगर मैंने जोड़ा होगा तो मैंने भगवान से ही उस कथा को जोड़ा। क्योंकि हमारी प्राप्ति अगर कहीं है, विराम अगर कहीं है, विश्राम अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान के चरणों में है। बाकी तो कथा कौन नहीं जानता? आप बोलो, सुदामा को कौन नहीं जानता? बोलो आप में से कौन नहीं जानता सुदामा को? सब जानते हैं। अर्जुन को कौन नहीं जानता महाराज? परीक्षित की कथा कौन नहीं जानता? गेहे गेहे जने जने महाराज। एक बालक, छोटा सा बालक से पूछो, वो भी रामचरितमानस को गाना शुरू कर देगा। कथा तो सब जानते हैं, लेकिन कथा का जो निचोड़ है, कथा का जो सार है, वो कथा का सार हमें क्या सिखा रहा है, वो कथा का सार हमें क्या कह रहा है। कथा का सार केवल इतना कहता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और कथाकार क्या सुनाते होंगे और कथाओं के में आपको क्या मिलता होगा भगवान जाने। वहां पे नाचना गाना जाने क्या क्या मिलता होगा। लेकिन मेरी कथा में एक चीज है,
मेरी कथा में एक कृष्ण है और बैठी हुई आत्माएं हैं और ये आत्माएं ही कृष्ण की हैं, बाकी कोई किसी का नहीं है। जैसे हम मिले ना 6 दिन पहले, मैंने पहले दिन परिचय कहा था आपको कि पहला दिन है हम परिचय करेंगे। आज हो गया परिचय। अब पंडित जी अपने घर, आप अपने घर, हो गया परिचय। कभी मिल गए संयोग से तो बातचीत हो गई, नहीं हुई तो कोई नहीं पहचानेगा एक दूसरे को। बोलो पहचानेगा क्या? ये संसार का परिचय है, ये थोड़ी देर का है। सच कह रहा हूं। 13 साल मुझे कथा करते हुए हो गए। इतना छोटा सा बालक था जब से कथा कह रहा हूं। लगभग 300 परिवारों में जाकर के कथा कर चुका। आधे परिवार तो ऐसे भी जो तुम मेरा नाम भी भूल गए होंगे। हाँ, भूल भी गए पंडित जी आए थे। हाँ, सच्ची बात। तो ये तो संसार का संबंध है। लेकिन सुनो, एक संबंध तो सदा से चला रहा है। ये ठाकुर जी तो इतनी वर्षों से मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ हूं। बस इतना सा तो संबंध है। यही तो एक संबंध है। कितने परिवारीजन हमारे हमें छोड़ करके अपने धाम चले गए। कितने हैं जिनको जाना है, सब छूट जाएगा एक दिन। लेकिन कथा का सार कहता है, कथा एक चीज सिखाती है, परमात्मा के सिवा संसार में कुछ अपना नहीं। भगवान का नाम ही अपना है, बाकी सब झूठ है। सबाग यथा तस्या गुणान गृणीते करौचित कर्मौ करो मनश्च समरेद वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोतु तत्पुण्यम कथा सकर्णा। एक सूत्र आप पढ़ लीजिए। आंखें वो श्रेष्ठ हैं जो भगवान का दर्शन करे, कर्ण वो श्रेष्ठ हैं जो भगवान की कथा सुने, जीवा वो श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम गाए, मस्तक वो श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणों में झुके, तन वो श्रेष्ठ है जो सदा भगवान की सेवा में रहे, बाकी सब व्यर्थ है। सबाग यथा तस्या गुणान गृणीते करौचित कर्मौ करो मनश्च समरेद वसंगम स्थिर जंगमेषु शृणोतु तत्पुण्यम कथा सकर्णा। मानव देह को अगर सुंदर बनाना है, मानव देह को अगर सुंदर बनाना है तो भगवान का नाम जीवन में लेना पड़ेगा। मैं कहूं शबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। शबरी ने वेद नहीं पढ़े, गणिका ने यज्ञ नहीं किए। अरे सुदामा के पास कौन सा धन था, अरे विदुर के पास कौन सी जाति थी, अरे और छोड़ो उस हाथी के पास कौन सा ऐसा गुण था जो भगवान को वैकुंठाधिपति को प्राप्त कर लेता है। गुण अवगुण कुछ नहीं होते, गुण अवगुण किसी काम नहीं आते। एक गुण है अहर्निश भगवान के बन जाओ। 24 घंटे भगवान को गाना शुरू कर दो। जाति कुल गोत्र शरीर कुछ मायने नहीं रखता। पूज्य प्रेमानंद बाबा रोज एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात पर बल दे रहे हैं। एक नाम आप गाइए, उसी नाम के सहारे बल से पार हो जाएगा आदमी। दूसरी कोई युक्ति नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और अगर हम भागवत जी का निचोड़ देखें, 12 स्कंद के कुछ श्लोकों को अगर हम देखें तो 12 स्कंद कहता है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलोर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में अगर गति चाहते तो हरिर नाम हरिर नामेव केवलम। एक हरि का नाम गाओ, कलयुग में कल्याण हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, ये अंतिम श्लोक है भागवत महापुराण का, सबसे आखिरी श्लोक लिखा गया है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम ही दुखों को दूर करने वाला है। भगवान का नाम ही भगवान भगवत धाम देने वाला है। भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला, दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान नहीं आएंगे हमारे पास, कभी नहीं आएंगे। भूलकर भी मत सोचना ठाकुर जी आएंगे और हमारी गोदी में बैठेंगे। इतने बड़े पुण्य हमने नहीं किए। लेकिन सुनो, भगवान का नाम अगर हृदय में होगा ना, यही कल्याण कर देगा। बड़ी बात नहीं, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से। बस इतना जान लो, इतना समझ लो, इतना गांठ बांध करके चले जाओ। सूत्र याद कर लो, मैं हरि का, हरि मेरे, दूसरा कोई अपना नहीं। बस ये सूत्र याद हो गया तो फिर भव से पार जीवन हो गया। इसमें दोहराया नहीं, कोई दोहराया नहीं। कथा तो एक माध्यम है। हमने पहले दिन से क्रम बांधा, महात्म में गाया। दूसरे दिन हमने प्रथम स्कंद की कथा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्कंद की तीसरे दिन में कथा हमने सुनी। चौथे दिन में 5वां 6वां 7वां 8वां 10वें तक हमने श्रवण कर ली। और हमने आगे चल करके 5वें दिवस में 10वें स्कंद की कथा को पूर्ण गाया। अब तो कुछ कथाएं थोड़ी बहुत बचती है, वो भी सब लोग जानते हैं। उसमें भी सुदामा चरित्र है, उसमें भी भगवान के विवाहों का वर्णन है, भगवान की संतति का वर्णन है। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। लेकिन सार क्या कह रहा है?
बड़ी बात यह है हम सार को पकड़े। क्या पकड़े? सार को पकड़े। पुराना जमाना था ना, माताएं सूप लेकर के चावल छांटती थी, आज भी छांटती होंगी, कहीं जमाना चला गया। अब तो महाराज बोरी में पैक बढ़िया सफाई वाले चावल आते, छांटने की जरूरत नहीं पड़ती, छानने की जरूरत नहीं पड़ती, सूप लेकर के छाना जाता था। तो सुनो उसमें क्या होता था, उसमें जो थोथी चीज होती है ना उड़ जाया करती थी। हाँ, कंकड़ है, मिट्टी है, कहीं चावल की बाहर का जो भूसा रहता है वो हो तो हवा से उड़ जाया करता था। बस हमें भी यही काम करना है, मंथन जिसको कहा जाता है। मैंने एक दिन भी कहा था ये समुद्र मंथन है, मन मंथन है। आप इसको छानते रहिए, छानते रहिए। उसमें क्या होगा, जो थोथी चीज होगी, जो बेकार चीज होगी, काम की नहीं होगी, वो उड़ती रहेगी, और जो काम की चीज है वो हमारे पक्ष में आती रहेगी। इसी से ही अमृत की प्राप्ति होगी, इसी से ही अमृत की प्राप्ति होगी। दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। बस इतना सा जान करके घड़ी भर की कथा में हम लोग प्रवेश करें और फिर वाणी को विराम करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज तो पंडित जी को थोड़ा जल्दी भी होती है ना, क्योंकि आज पैसा मिल जाता है तो फिर घर जाने की जल्दी होती है, और फिर आगे भी ध्यान होता है, आगे भी तो पैसे बनाने जाकर के लोगों को तो ज्ञान दे दिया, खूब काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, खुद झोला भरेंगे आज, और गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो, ले गए समेट करके सब। आज हम पूछ भी रहे थे, यजमान कह रही थी बोले चाबी दो जरा, मैंने कहा हाँ निकाल लो, जो कुछ है सारा बाहर निकालो आज, जितना भीतर रखा है। प्रेम से बोलिए राधे। हाँ, तो हम तो महाराज ये ले जाने ही आए हैं सब, लेकिन सुनो एक चीज और भी ले जाएंगे आप लोगों की। क्या? जितने पाप दोष आज तक हो चुके होंगे ना, वो हमारी झोली में डाल देना। हम ठाकुर जी की उस यमुना में कालिंदी में जाकर के उनको डाल देंगे, लो यजमानों ने भेजा है कुछ तुम्हारे लिए, ये भी ले जाएंगे, चिंता नहीं करना, पैसा तो ले ही जाएंगे, उसके लिए तुम आए हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की कथाओं का वर्णन कितना सुनाओ, अब समझ ये नहीं आता कितना सुनाओ कितना छोड़ दो। अब इस 7 दिन के समय में तो ये पूरी कथा गाना तो असंभव है, लेकिन फिर भी एक एक प्रसंग कहीं से उठा करके हम करते हैं और वही आपको सुना करके पूरा करेंगे। कल चर्चा चल रही थी भगवान के विवाह की, तो भगवान ने कल एक विवाह किया, 16,107 विवाह बाकी बचते हैं। देखो मैं बिल्कुल साधारणतः आपको कहूं, 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। कितनी पटरानियां हैं? 8 रानियां हैं भगवान की मुख्यतः, जिनको पटरानियां कहा जाता है। धर्म कर्म में, पूजा पाठ, यज्ञ याग में जो भगवान के साथ बैठती हैं वो 7 मुख्यतः हैं, और बाकी 16,100 हैं वो रानियां हैं भगवान की। लेकिन वो दयावश द्वारिकापुरी में रहती हैं, गोपिकाएं हैं, उनको गोपिका कहा जाता है। वैष्णी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा च एते पटुर्महास्त्रिय। 8 पटरानियां भगवान की हैं, जिसमें वैष्णी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा च एते पटुर्महास्त्रिय। ये 8 मुख्य पटरानियां भगवान की हैं। कल हमने वर्णन रुक्मिणी माता का सुना, फिर जामवंती, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, कालिंदी आदि भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं, जो धर्म कर्म में भगवान के साथ बैठते हैं। और जो 16,100 कन्याएं हैं वो भौमासुर की नगर में जेल में बंद थी, भगवान ने भौमासुर को मारा, उद्धार किया, और इन कन्याओं को भगवान साथ लेकर के आए। बोले चलो अगर कोई तुम्हारा संसार में है नहीं तो मैं तुम्हारा बन जाता हूँ। और 16,100 कन्याओं को लेकर भगवान द्वारिका आए, और भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में विवाह किया, और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, जिसमें से 8 पटरानियों के पुत्रों के तो नाम भी वर्णित मिलते हैं, जिसमें से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांब आदि बालकों के नाम वर्णित हैं। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या उत्पन्न हुए, और भगवान का परिवार बढ़ने लगा। संबरासुर आदि असुरों की लीला, आगे अनेक लीलाओं को सुनाते हुए सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को 10वें स्कंद में बहुत सारी लीलाएं सुनाई, जिसमें से मुख्यतः सुदामा चरित्र सुनाया। क्या सुनाया? सुदामा चरित्र। वैसे तो सब लोग महाराज सुदामा चरित्र को बड़े अच्छे से जानते हैं, सुदामा जी को भी बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भागवत जी वाले सुदामा को जानते हैं कि सीरियल वाले सुदामा को जानते हैं। प्रेम से बोलो राधे। अच्छा, किसको जानते हो आप? सीरियल वाले सुदामा को कि भागवत वाले सुदामा को? भागवत वाले को।
फिर क्यों सुनाना है, फिर जरूरत ही नहीं है। अच्छा बताओ कैसा है भागवत का सुदामा, बताओ। अब आपने बोला हम भागवत वाले सुदामा को जानते हैं, सीरियल वाला तो सबने देखा, ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ये सीरियल वाला है, भागवत वाला कैसा है बोलो, यही है ना ना ना, फिर आप गलत हैं, टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। अगर आप सीरियल वाले सुदामा को भागवत जी वाले सुदामा से कंपेयर करेंगे तो ये आपकी महामूर्खता होगी। बिलग करिए, अलग करिए, मैं अलग करता हूं। एक तरफ है सीरियल वाला सुदामा, हाँ कैसा दिखाया गया बोलो, मांगने वाला, रोने वाला, बच्चे उसके भूखे, और वो तुम्हारा दर दर ठोकरे खाता, लोग भगाते हैं उसको, और बेचारा एक दिन चला गया द्वारिका, तो द्वारपालों ने भी रोका, किधर जाता है, और बेचारा डरा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इसको भूल जाओ, थोड़ी देर भूल जाओ, सुनो भागवत का सुदामा कैसा है। एक श्लोक में ही आप समझ जाएंगे सुदामा क्या है, क्या चीज है सुदामा। पहला श्लोक, कृष्णं स्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 5 बातें सुदामा के बारे में लिखी गई हैं। कितनी? 5। पहली बात, कृष्ण का सखा है। क्या है? कृष्ण का मित्र नहीं है, सखा है। मित्र तो मौका देख करके आता है, मित्र के घर खाने को मिल रहा हो तो आ जाएगा, लेकिन अगर कोई विपत्ति घटना हो जाए कोई तो भाग जाता है, उसे मित्र कहते हैं। लेकिन सखा तो सुख और दुख का साथी होता है, वो मित्र नहीं है, वो सखा है। आज के बाद कोई पूछे ना सुदामा कृष्ण का क्या है, तो कहना कृष्ण का सखा है। क्या है? मित्र नहीं है। मित्र तो मौका देख करके आता है महाराज, हाँ मौका देखता है, पार्टी होगी तो जाएंगे, काम पड़ गया ना मित्र को तो बहाना लगा देगा, टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। सखा है, सुख और दुख का साथी। कृष्णम स्यासि सखा कश्चिद, पहली बात। दूसरी बात है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। दूसरी बात क्या है? ब्राह्मण है और ब्रह्मवृत्ति को करने वाला है। और बड़ी सावधानी से सुनिए, पहली बात है ब्राह्मण, दूसरी बात है ब्रह्मवृत्ति। ब्राह्मण कौन होता है? बोले जी जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया वो ब्राह्मण। हाँ मान लिया मैंने, ब्राह्मण कुल में कोई पैदा हुआ उसको लेवल लग जाता है, ये ब्राह्मण का बेटा है, वो चाहे कैसा भी ब्राह्मण है। लेकिन दूसरी बात है ब्रह्मवृत्ति। जन्म लेने से कुछ नहीं होता, वृत्ति बनानी पड़ती है, अपना मन बनाना पड़ता है ब्राह्मण के जैसे, अपने कर्म बनाने पड़ते ब्राह्मण के जैसे, तब जाकर के वो ब्रह्मवृत्ति को प्राप्त करता है। नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। नाम के तो ठाकुर हैं, राणा जी हैं, बड़ी मूंछों वाले, लेकिन जैसे युद्ध लगा सो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गए। फिर काहे के ठाकुर और राणा महाराज? ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण है जो दया करना जानता है, जो परस्पर परोपकार करना जानता है, जिसके अंदर स्वाभाविक गुण है, वो दयालु है। ब्राह्मण का पहला गुण है स्वाभाविक दया करना। अगर दया नहीं है ना तो फिर समझ लेना वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। दूसरों, अपने से पहले दूसरों का भला जो सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो कहे उसका नाम ब्राह्मण है। और ब्रह्मवृत्ति क्या है? जो मिल गया, जितना मिल गया उसी में ही प्रसन्न है। जय हो ठाकुर जी, इतना मिला ये भी बहुत है, इसको ब्रह्मवृत्ति कहा जाता है। जो मिल जाए और किसी के घर को देख करके इच्छा ना करे, यजमान जी का घर बड़ा है तो मैं खूब झोला भर के ले जाऊं, जो इच्छा नहीं करता वो ब्राह्मण है। ब्रह्मवित्तम दूसरा शब्द, और तीसरा शब्द है विरक्तः। क्या है? क्या है विरक्त? किसे कहते हैं विरक्त बोलो? जिसने चोला पहन लिया ना, लाल वाला पीले वाला, और हरिद्वार में जाकर के बैठ गया, उसको विरक्त नहीं कहते। बैठा तो है हरिद्वार में, बैठा है वृंदावन में, लेकिन देख रहा है किसकी जेब काटूं, कौन आ रहा है किसकी जेब काटूं, वो विरक्त नहीं है। विरक्त है जो जिसको मन से ही कोई इच्छा नहीं है, वो विरक्त है। कौन है विरक्त? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। उसकी आंखों में लोभ नहीं है, मन में काम नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं होती।
किसी का घर सोने का भरा होगा, उसके मन में एक प्रतिशत भी इच्छा नहीं होगी कि इस घर से 2 किलो सोना मुझे भी मिल जाए। नहीं, विरक्त। और एक बात और उसके बारे में कही, वो है प्रशांत। क्या है? प्रशांत। उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर वो स्थिरमती है। समुद्र है ना, समुद्र, उसके पास पानी बहुत है, लेकिन वो ठहरा हुआ है, खड़ा है। उसको प्रशांत कहा जाता है। वो प्रशांत है, सब कुछ है उसके पास। वो चाहे तो भूकंप को भूचाल एक बार में ले आए, लेकिन वो ठहरा हुआ है, प्रशांत। सुदामा के पास क्या नहीं है? उसके पास कृष्ण है, लेकिन फिर भी वो ठहरा हुआ है। कैसा है? प्रशांत है। और अंतिम शब्द सुदामा के बारे में कहा, वो है जितेंद्रिय। क्या कहा? इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार कोई लेना देना नहीं। इसका नाम है सुदामा। अब बोलो, सीरियल वाले सुदामा से कहां मैच कर रहा है? कर रहा है कहीं? कर रहा हो तो बताओ। वहां तो उसको विरक्त बताया ही नहीं गया। बोले वो तो घरों में जाता है मांगने के लिए। नहीं भैया, सूखी रोटी चना की प्राप्यते वासरांते, टूटी खटोली जीर्णा शीर्णा च धोती, पादो पान रहितो विवाही समेतो, यद्यपि ऐसी अवस्था तदपि सुदामा कृष्णम न ययाचे। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास घर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मांगने कहीं नहीं जाता है। बोलो जाता है क्या? कौन है उसका मित्र? बोलो तो। सखा है उसका कृष्ण, लेकिन नहीं जाता मांगने। हमारी मित्रता कहीं एमएलए साहब से हो जाए? क्यों भैया? मित्रता एमएलए साहब हमारे पड़ोसी हैं जी, लोग सीना तान के चलते हैं। हमारे पड़ोसी रोज उठना बैठना है हमारा। किसी की मंत्री से, मुख्यमंत्री से जान पहचान हो जाए तो लोग कहते हैं हमारी तो बड़ी चलती है। लेकिन जरा सोचो, जिसकी मित्रता, जिसका सखत तो भगवान के साथ है, वो तो बेचारा सीधा साधा, वो कहता मैं किसी को नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता। मानो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय है। लेकिन फिर भी गरीबी में सारा जीवन सुदामा का निकला। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, सुशीला को, मेरा मित्र है, मेरा सखा है कृष्ण। क्यों नहीं बताया? बोलो तो। क्योंकि पत्नी का स्वभाव होता है वो मांगने कभी ना कभी भगाई देगी, जा जा करके मांग ले। वो तो कहेगी जा लेकर क्या कहीं। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। जब बुढ़ापा आ गया तो कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। एक दिन कहा, द्वारिका का राजा मेरा मित्र है। सुशीला की आंखों में अश्रु हैं, रोते हुए कहा आज तक क्यों नहीं बताया? बोले इसलिए नहीं बताया, तू मांगने भेज देती मुझे और मैं जाना नहीं चाहता था। सुशीला ने सजल आंखों से कहा, पतिदेव कोदो जुड़ते भरपेट तो न चाहती, दधि दूध मिठौती, शीत व्यतीत भयो शिष्याति हो हटती, तुम्हें पहली पठौती, या घरते कबहू न गयो पियो, टूटो तो और फूटी कठौती। मैंने सारा जीवन टूटे हुए तवे में, फूटी हुई कढ़ाई में बिता दिया। एक साड़ी मेरे पिता ने मुझे दी थी, दूसरी मुझे मेरे पास बदलने के लिए नहीं थी, खाने के लिए मुझे रोटी भी नसीब नहीं हुई, मैंने तब तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेजा, अब मांगने के लिए भेजूंगी क्या? सुशीला का चरित्र। आज की कोई पत्नी होती ना, तीसरे दिन नया सूट ना मिले ना, हफ्ते में एक बार, हाँ तुरंत अर्जी लग जाती है तलाक की। मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। उसको तो रोटी भी नहीं मिलती थी, उसके पास अन्न भी नहीं था। सूखी रोटी चना की प्राप्यते वासरांते, कोई रोटी दे देता था ना चने की, तो वो भी कई दिनों की सूखी और लकड़ी की तरह वो चबाने के लिए। लेकिन फिर भी वो सुशीला अपने पति को मांगती नहीं, कुछ भी नहीं मांगती। लेकिन सुनो, एक बार सुशीला ने मांगा, जीवन में पहली बार मांगा, एक बार मांगा। कब मांगा? जब पति के मुख से सुना द्वारिकाधीश के सखा है, मित्र है, तब उसने अपनी पूरी जीवन की तपस्या का फल मांगा। पत्नी को मांगना चाहिए अपने पति से, लेकिन सुनो कब मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, इस बात को आप सुशीला से सीखिए। क्या मांगना चाहिए? सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, पतिदेव मेरे सिर की सौगंध खा करके कहिए, मैंने आपसे जीवन में कभी कुछ मांगा? सुदामा ने कहा, पतिदेव
बच्चों के सिर की सौगंध खा करके कहिए, मैंने आपसे कभी कहा मुझे फल फूल दूध मिठाई लेकर के आओ? नहीं कहा। मैंने तुमसे कभी कहा मुझे कब बदलने के लिए कपड़े लेकर के आओ? नहीं कहा। मैंने कभी तुमसे कहा सर्दी के दिन आ रहे हैं, एक रजाई घर में ले आओ, ठंड लगती है मुझे, मैं नहीं रह पाती हूँ, ठिठुर जाती हूँ, मुझे ठंड लगती है। मैंने एक बार कभी कुछ मांगा? नहीं मांगा। सुशीला दोनों रोने लगे। आज सुशीला ने कहा आज सारी जीवन की तपस्या का फल मांगती हूँ, आज पूरे जीवन की तपस्या का फल मांग रही हूँ। पतिदेव एक चीज दे दो। क्या? द्वारिका चले जाओ। ये भी मैं भीख मांग रही हूँ आपसे, पूरे जीवन की तपस्या का जितना मैंने आज तक त्याग किया, जितना मैंने आज तक अपने जीवन में त्याग किया, उस त्याग का एक फल मांगती हूँ। द्वारिका चले जाओ। और सुनो पतिदेव, आपको मेरे सिर की सौगंध है, द्वारिकाधीश के दरवाजे पर जाओगे, तुम्हें बालकों के शीश की कसम है, इन बालकों के सिर की कसम है, द्वारिकाधीश के सामने मुंह मत खोलना, कुछ मांगना मत, तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है। जाना, जाकर के अपनी दशा को भगवान को दिखाना, वो समझ जाएगा तुम्हें किस चीज की जरूरत है। बंधुओं, इसे पत्नी कहा जाता है और इसी का नाम ही धर्म पत्नी होता है। आप लोग अपने आप को धर्म पत्नी कहते हैं। हम तो धर्म पत्नी हैं जिनकी। कौन हो? बोले जी फलां आदमी की धर्म पत्नी। सच बताओ, कभी धर्म करवाया अपने पति से? उत्तर दो। कभी कहा अपने पति का बैग पैक करके जाओ जी 2 दिन के लिए वृंदावन हो आओ, ठाकुर जी का दर्शन करे आओ? मैं तो जा नहीं पाऊंगी, आप ठाकुर जी का दर्शन करे आओ। बोलो, अगर कहा तो मैं कहूंगा आपसे बड़ी धर्मपत्नी कोई संसार में नहीं हो सकती। कहा कभी अपने पति से जाओ ना पतिदेव, आप वृंदावन दर्शन करके आओ। अब आप लोग ये सोच करके मुस्कुरा रही हैं, बोले हमारे वाले जाते नहीं है। जाना तो सुदामा भी नहीं चाहता था, लेकिन सुनो, उस सुशीला ने अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल जो मांग लिया, उसको जाना पड़ा। क्यों नहीं जाएगा? एक बात बोलूं आप लोगों से, सच बताना दिल पर हाथ रख करके। कोई सूट, कोई साड़ी, कोई ज्वेलरी, कोई बाजार की वस्तु आपको पसंद आ जाए, बोलो जिद करती हो कि नहीं करती हो पति से? करती है ना? फिर क्यों कभी ऐसी जिद नहीं करती कि चलो जी बहुत दिया है ठाकुर जी ने, एक कथा करवाई जाए घर में, बहुत दिया है भगवान ने, चलो थोड़ा सा पैसा लगा करके दर्शन करें आए हम भगवान का। गोवा घूमने के लिए तो लोगों के पास पैसे हैं, पिकनिक मनाने के लिए, दिल्ली चंडीगढ़ जाने के लिए, बॉम्बे गोवा घूमने के लिए सबके पास पैसा है, हिल स्टेशन पर जाने के लिए सबके पास पैसा है, लेकिन कोई वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मंदिर जाने के लिए। और वृंदावन तो छोड़ो महाराज, अपने आस पड़ोस के गाँव में जो मंदिर है वो खाली पड़े, उनमें जाने के लिए समय नहीं, और वृंदावन जाने की बात करते हो, द्वारिका जाने की बात करते हो। धर्म पत्नी वो श्रेष्ठ है जिसका पति धर्म ना भी करता हो, वो अपने पति को धर्म के कार्य में लगाए, वही श्रेष्ठ धर्म पत्नी है, वही श्रेष्ठ धर्म पत्नी है। सुशीला ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, बदले में मैं अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल मांग रही हूँ, जो मैंने आज तक त्याग किया है उस त्याग का फल दे दो स्वामी। सुदामा को आया गुस्सा, क्रोध आ गया। सुदामा बावरी पागल हो गई, ये क्या कह रही है, क्या मांग रही है? द्वारिका जहाज आठों याम यही जगी तेरे, बार बार कहती है द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। तुझे मालूम भी है द्वारिका में जो द्वारिकाधीश राजा जहां बैठता है, उसके सामने बड़े बड़े राजाधिराज सोने की थाल में बड़े बड़े उपहार लेकर के उसको खड़े रहते हैं। मैं उसका मित्र हूँ, सखा हूँ, उसके घर जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा? क्या है देने के लिए? कुछ है तो बता। खाली हाथ जाऊंगा? रिक्त पाणी न गच्छेद राजा ना देवतम गुरु, राजा के यहाँ, देवता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। खाली हाथ भेजेगी मुझे? सुदामा ने एक बात कही, 4 सुपारी तो देख विचारी के, भेंट को 4 ना चावल तेरे, निकाल 4 चावल के दाने अगर घर के भीतर है तो, वो भी तेरे अपने, निकाल है। खाली हाथ, 4 सुपारी तो देख विचार के। सुपारी तो छोड़ी दे, तेरे घर में है नहीं 4 चावल के दाने है ना, तो गिन के ले आ, हाथ में दे दे और कह ये ले जाओ, नहीं है तेरे पास।
सुशीला ने कहा, पतिदेव जाने के लिए तैयार हो, मैं इंतजाम किए देती हूं। जीवन में कभी सुशीला मांगने नहीं गई, लेकिन आज गई। क्यों? क्योंकि पति जा रहे हैं द्वारिका। मेरे पति आज द्वारिका जाएंगे, द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे, इसलिए वो मांगने वाली बन गई। वो मांगने वाली बन गई। याचित्वा चतुरो मुष्ठिन पृथक पृथक तंडुलाना, 4 अलग अलग घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। एक घर से नहीं, वो चाहती ना एक घर से ही चावल का बोरा ले आती, नहीं लाई। क्यों? कम से कम द्वारिकाधीश को ये तो पता चले 4 घरों के चावल हैं, अलग अलग हैं। वो जब देखेगा तो दशा समझ जाएगा। दशा दिखानी आनी चाहिए महाराज, बोल करके तो कोई भी समझ जाए, लेकिन सुनो वो परमात्मा है जो देख करके समझ जाता है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याचित्वा चतुरो मुष्ठिन पृथक पृथक तंडुलाना, 4 अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल अपनी साड़ी के पल्लू में लपेटा, बांधा से दिया, ले जा। चला भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, यास भी निराश लगती है। कैसे आऊं ठाकुर जी, ये संसार का बोझ ढोते ढोते, ये संसार का बोझ ढोते ढोते थक गया। ये जीवन की विपत्तियां देखते देखते थक गया। अब पग आगे नहीं बढ़ता है, अब कदम आगे नहीं बढ़ता है। गोविंद अब आप ही कुछ कृपा करो, आप सहारा लगाओ, आप सहारा लगाओ गोविंद। मैं हारा हूं तुम्हारे पास गोविंद, आप सहारा दो, आप आओ। भगवान ने कृपा करके आज सुदामा 4 दिन तक चला। पैरों में कांटे कंकड़ छाले पड़ गए, बीमारियां थी, खून बहने लगा, खून की धारा पैरों से बहने लगी। जैसे कैसे करके आज द्वारिका आया, द्वारिका आया, चलता रहा। किसी से पूछता, भैया मेरा कृष्ण कहाँ रहता है बताओ तो, भैया मेरा कृष्ण कहाँ रहता है बताओ तो। लेकिन द्वारिका में कृष्ण को तो कोई नहीं जानता। कौन कृष्ण? हम नहीं जानते। और चलते 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 वो सुदामा सीधा जाकर के भगवान के महल के भीतर प्रविष्ट हो गया। कहीं नहीं रोका गया उसको, सब झूठ है, कहीं नहीं रोका गया उसको। वो चलते चलते, अरे जिस द्वारिकाधीश के दरवाजे में सबसे पहले ब्राह्मणों का सत्कार होता है, जिस द्वारिकाधीश के दरवाजे पर किसी गरीब का सत्कार होता है, वहाँ किसी को रोका जाएगा क्या? वहाँ तो पहले ही सबको सचेत किया गया है। कोई गरीब आए, कोई ब्राह्मण आए तो सबसे पहले उसको भेजना, कोई अबला नारी आए तो उसको भेजना। ये तो गरीब ब्राह्मण है महाराज। आज चलता चलता सीधा प्रविष्ट हुआ, भगवान सभा के मध्य बैठे थे। सो दौड़ करके सुदामा को अंक में भर लिया। वाह मित्र, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तुम के तिक दिन कोई इतने दिन बाद आए। इतना दुख होने के बाद गले से लगाया। भगवान आज सुदामा को लेकर के चले, अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा करके रुक्मणी से कहा, जाओ जल लेकर के आओ, चरण धुलाने हैं, घर में ब्राह्मण आया है। विचार करिए, त्रिलोकी नाथ, वो त्रिलोकाधिपति आज भगवान स्वयं जमीन पर बैठा है और वो विप्र सुदामा आज सिंहासन पर बैठा है। सब कुछ आया हुआ, शर्माया हुआ, डरा हुआ वो सुदामा कहता है, प्रभु ये क्या कर रहे हो? भगवान ने सुदामा के पैरों को हाथों में पकड़ा, डरने लगा, नहीं प्रभु। लेकिन फिर भगवान पकड़ते हैं और जब सुदामा के पैरों को देखा, भगवान ने देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात का पानी परात में रह गया और नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से आज चरणों को धो दिया। आज मानो सुदामा की सारी गरीबी मिटा दी, सुदामा के जन्म जन्मांतरों के जो पाप थे उनको काट दिया, जन्म जन्मांतरों की जो गरीबी थी उसको काट दिया। ठाकुर जी ने आज चरण धुलाए, भोजन के लिए बिठाया, चंदन की चौकी पर बिठाया, 56 भोग सामने धरवाए। लो सुदामा पाओ,
सुदामा को तो याद आई, बालक भूखे होंगे, मेरी सुशीला भूखी होगी। अरे मैं यहाँ 56 भोग पार नहीं ठाकुर जी, बस जीवन के सफर में चलते 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 भूख बाकी नहीं है, बस थक गया हूं, आराम चाहता हूँ, विश्राम चाहता हूँ। ठाकुर जी समझ गए, अच्छा सुदामा मैं तुम्हें ना पत्नियों से मिलवाऊं अपनी। अच्छा बताओ तुमने भी शादी कर ली क्या? सब कुछ आया हुआ शर्माता हुआ सुदामा बोला, हाँ प्रभु विवाह हो गया। पत्नी का नाम क्या है भाभी का हमारी? बोले सुशीला नाम है। सब कुछ आते हुए बोला और सब रानियों से मिला। तब ठाकुर जी ने कहा, बोले एक बात बता तो सुदामा, तू तो मेरे लिए कुछ लाएगा नहीं, लेकिन मेरी भाभी ने तो कुछ मेरे लिए भेजा होगा ना, बता तो क्या दिया है? कुछ तो भेजा होगा ना, भेंट मेरे लिए कुछ खाने पीने की वस्तु तो भेजी होगी ना। महाराज सोने के महल में रहने वालों भगवान, चंदन की चौकी, सोने के सिंहासन पर बैठने वाला, उसके लिए सुदामा चावल लेकर के आया है। वो भी अलग अलग घरों के चावल लेकर के आया है। दे तो दे कैसे? घबराने लगा, छुपाने लगा। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा छुपा रहा है सुदामा, आगे चना गुरु माता दे तुम लय चाबे हमें नहीं दीने। एक बार की बात याद कर, गुरु माता ने चने दिए थे और वो चने तो अकेले खा गया था, हमें नहीं दिए थे। अब देखो भगवान याद करवा रहे हैं, वो चने तूने एक बार अकेले खा लिए थे और अकेले खाए तो हमें नहीं दिए थे। अर्थात जो शापित चने तूने खाए थे, जिनको दुर्वासा ऋषि का शाप लगा था, जिन चनों को खाने से तू गरीब हो गया था, आज तू मेरे पास आया है, आज मैं तुझे अमीर कर दूंगा। वो शाप जो था ना, वो शाप सारा आज धुल जाएगा और तू अमीर हो जाएगा, मैं तुझे सेठ बना दूंगा। भगवान इतना कह करके उन चावलों को छीनते हैं, छीन करके एक मुट्ठी को भरा, मुख में धरा, एक लोक का राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी को भरा, मुख में धरा, दूसरे लोग का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो हाथ गयो प्रभु को कमला, कहा प्रभु तुमने चितधारी, तंडुल मुट्ठी दुई खाई ने, क्यों यह दीन दुई लोक बिहारी। तंडुल तीसरी खाई अब नाथ, कहा निजवास की आस विसारी, रंग कही आप समान कियो, क्या चाहत आप ही होन भिखारी। प्रभु एक मुट्ठी में एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरे का दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाओगे तो मुझे लगता है बैकुंठ का राज्य भी इसी दे दोगे। और कहीं ऐसा ना हो गलती से मुझे भी इसी को दे दिया तो मैं कहां जाऊंगी। ऐसा करो नाथ कि तीसरी मुट्ठी मत खाओ। भिखारी होना चाहते हो क्या? नौकर बनना चाहते हो सुदामा के? भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं तो सदा से भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन रहता हूँ। रुक्मणी मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। इस पंक्ति को याद रखना सब लोग। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास हूं और भक्त मेरे मुकुटों की मणियां हैं। मैं अपने भक्तों को अपने सिर पर चढ़ा करके रखता हूं, अपने भक्तों को अपने सिर पर रखता हूं। देखो भगवान का कितना बड़ा भाव है। मैं भक्तन को दास और भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं मुकुटों की मणियां बना लेता हूं अपने भक्तों को, इसीलिए तो कहा जाता है भक्त बनी भगवान के, भगवान सिर पर बिठा करके रखेंगे। कभी विपत्ति आए ना, बुरा समय आ जाए, एक काम करना, ठाकुर जी से कहना, गोविंद जैसे सुदामा को संभाला विपत्ति के समय में, कभी हमें भी तो संभालो ना, अभी हमारी नैया भी हमसे पार करो। श्याम सुंदर मदन मोहन बंसरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बंसरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बंसरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले
संभाले तो हमें कौन संभाले श्याम सुंदर मदन मोहन बंसरी वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न
जगन्नाथ चकानैन नीलांचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन। सब बोलिए। जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, नीलांचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। जोर से गाइए। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे जगन्नाथ जगन्नाथ, जोर से बोलो। जगन्नाथ चकानैन, हे चकानैन, नीलांचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आहा, संभालेंगे जरूर, जोर से गाइए। तू न संभाल, हो तू न संभाले तो हमें, हो तू न, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ, आखिरी बार जोर से बोलो। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, हे चकानैन, नीलांचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, कौन संभाले। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो और कौन संभाले। सुदामा ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया, आप लोग भी अपना सर्वस्व दीजिए, नैया संभालने वाले वो हो जाएंगे, केवट बन जाएंगे। अर्जुन के सारथी बन सकते हैं तो हमारे केवट भी तो बन सकते हैं ना, भव सागर में उस नैया को पार लेकर के जाएंगे। ये पावन चरित्र सुदामा चरित्र। सुदामा जी को सब कुछ मिला महाराज, दो मुट्ठी में सब दे दिया, लेकिन जिन पावा राखा नहीं काऊ, जिनको मिला उसने कहा नहीं प्रभु ये क्या दे दिया, खिलौने हाथ में दे करके माया में बांधना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, माया में नहीं बंधना, इसलिए मुझे तो आपका नाम चाहिए, आपका नाम चाहिए, बस आप संभालते रहना और मैं यूं ही चलता रहूं, बस इतनी सी दया, इतनी सी कृपा कर देना। और ये जो सुदामा जी है लौट करके सुदामापुरी आए, और सुदामापुरी आकर के इन्होंने
आज महल अटारी को देखा तो सब छोड़ करके जंगल चले गए, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ने की ये सुदामा चरित्र। आगे सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को अनेकों अनेक लीलाएं सुनाई, जिनमें से मुख्य प्रसंग है भगवान के स्वधाम गमन का। 125 वर्ष भगवान को हो गए द्वारिका में रहते रहते, अब भगवान जाएंगे गोलोक। तो भगवान ने धरती को छोड़ा और छोड़ करके भगवान गोलोक जाने के लिए तैयार हुए। तो क्या हुआ, प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी कुमारों ने संतों का अपमान किया। संतों ने शाप दिया, मूर्खों हमारा अपमान करते हो, हमारी परीक्षा लेने आए हो, शाम को लड़की बना करके तुम पूछते हो इसके पेट से क्या पैदा होगा, जाओ हम शाप देते हैं, इसके गर्भ से लोहे का टुकड़ा पैदा होगा और तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। तो शांब के वस्त्रों को जब उतारा गया तो बालकों ने देखा इसमें सच में ही लोहे का टुकड़ा निकला। घिसा गया, लोहे को चूर्ण बनाया, चूर्ण से ऐरक नामक की घास उत्पन्न हुई। छोटा सा टुकड़ा जो बच रहा था, जो घिसा नहीं जा रहा, उसको समुद्र में फेंका। दो कारण हुए, ऐरक घास पैनी पैदा हुई और ये जो मछली ने इस टुकड़े को निगला, मछली को शिकारी ने पकड़ा, बाण का टुकड़ा, बाण के आगे टुकड़ा लगाया और इसी लोहे से यदुवंश का संहार हो गया, संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ एक यदुवंशी बचे थे जिनमें वज्रनाभ आदि का नाम आता है। वज्रनाभ आदि कुछ यदुवंशी बचे थे, बाकी सारा यदुवंश यदुकुल समाप्त हो गया। और बंधुओं, भगवान भी प्रभास क्षेत्र में गए थे, वट वृक्ष के नीचे चतुर्भुज नारायण बन करके विराज थे। शिकारी आया, बाण लेकर के आया, भ्रम हुआ, भगवान के चरण का दर्शन हुआ, रे कोई हिरण बैठा है, सुकोमल चरण दिखा। शिकारी ने बाण चलाया, भगवान के चरणों में आकर बाण लगा और भगवान ने अपने धाम जाना स्वीकार किया। शिकारी ने देखा, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने भगवान को ही बाण चला दिया। प्रभु से क्षमा मांगी तो प्रभु ने कहा, बोले सुनो भैया, मैं उधारी किसी की नहीं रखता हूँ। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें छुप करके तीर चलाया था, मैं राम बन करके आया था, तुम बाली बन करके आए थे, मैंने छुप करके तीर चलाया था, इस बार तुमने छुप करके तीर चलाया, हिसाब बराबर। प्रेम से बोलो राधे राधे। इनकी अदालत तो ऐसे यहाँ हिसाब होता ही होता है, हर एक का हिसाब होता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो भगवान स्वधाम गमन कर जाते हैं। चतुर्भुज नारायण भगवान अपने रूप को भागवत जी में समाहित करके, मैंने पहले दिन आपको बताया था, अपना एक रूप भागवत जी में प्रविष्ट करते हुए भगवान धाम को छोड़ करके चले गए। बोली भक्तवत्सल भगवान ने की। सुखदेव स्वामी ने अनेकों अनेक लीलाएं परीक्षित को सुनाई, सुना करके कहा, बोले अब तो मैंने सारी कथा तुम्हें सुना दी, कुछ और सुनना है? बोले नहीं प्रभु, बस अब तो अमृत पी लिया, अब बहुत आनंद हुआ। बोले थोड़ी देर में मर जाएगा, कुछ और चाहता है क्या? बोले मरेगा तो शरीर, आत्मा तो कभी नहीं मरती है। नैनम छिंदति सहस्त्राणि नैनम दहति न पावक। आत्मा को कोई नहीं मार सकता गुरुदेव, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर का क्या, ये तो मरेगा ही एक दिन। बोले तक्षक नाग आएगा, डसेगा, बोले डस लेने दो, कोई बात नहीं, मेरी आत्मा तो परमात्मा से मिल चुकी है, अब मरने का मुझे डर नहीं। नासवान संसार आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार, मुझे मरने का डर नहीं है गुरुदेव। सुखदेव स्वामी ने आखिरी उपदेश परीक्षित को किया, वाणी को विराम किया। राजा परीक्षित ने धन धान्य सुखदेव स्वामी को दिया और सुखदेव स्वामी जंगलों में बांटते हुए लोगों को धन धान्य बांटते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। यही कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे थे। सूत जी महाराज ने अनेक अनेक लीलाएं सुना करके इस भागवत महापुराण की, दत्तात्रेय आदि गुरुओं की कथा, कलयुग के राजवंशों का वर्णन, धर्मों का वर्णन, नरकों का वर्णन, आदि आदि लीलाएं सुना करके, आदि आदि लीलाएं सुना करके यहाँ सूत जी महाराज ने भी वाणी को विराम किया। तीसरे में हम आप लोग यहाँ बैठे थे, हम आप लोग भी अब वाणी को विराम करें, क्योंकि भैया ये तो कथा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं से नहीं बहुविधि समसंता, ये तो कभी पूरी होगी नहीं। हम भी जो पूर्व के 6 दिनों में कहते आ रहे थे, आज 7वें दिन में ये बोलना बंद करें, विराम करें और विराम करके आज की कथा को हम भी यहाँ विराम करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विराम केवल इस बात के साथ करें, फिर एक बार पुनः दोहराते हुए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यही कथा का सार है, इसके अलावा कोई सार नहीं है। और भगवान का नाम ही हमारा जीवन है, भगवान के नाम के सहारे ही हम जिए। सुबह शाम उठते बैठते नाचते गाते खेलते कूदते, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जैसी भी अवस्था में देश विदेश जहां भी रहना हो, एक काम करना, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, बस इतना सा जीवन में उतार लो। यही हमारी एक, इसको आप चाहे आखिरी उपदेश समझिए या
कथा का निचोड़ समझिए या कुछ भी समझिए, बस इतना सा कह करके वाणी को विराम करें। तो इन 7 दिवसों में व्यास मंच से, व्यासपीठ से किसी को कोई बात हमारी बुरी लग गई हो या किसी को कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे साथ चल रहे हमारे विप्रगण, इनसे भी कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी आप लोगों से हूँ।